और इस तरफ पंडु के बाण से किंदम ऋषि की जान चली गई। पंडु बहुत दुखी हुए, पर वो कर भी क्या सकते थे। किंदम ऋषि उस समय अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे। ऐसे समय में उनकी हत्या कर राजा पंडु पाप की भागी बने और राजा का पद छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। तो मेरे पिता को राजा बनाया गया। ये किसी दया या कृपा से नहीं हुआ, उनका अधिकार था। पर महाराज पंडु का क्या हुआ? होना क्या था, एक दिन पता चला कि पंडु नहीं रहे और उनकी दूसरी पत्नी माद्री उनके साथ सती हो गई। बच गए उनके 5 पुत्र, कुंती के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री के नकुल और सहदेव। अश्वत्थामा को पांडवों और कौरवों के आपसी बैर भाव की वजह समझ आ गई। दुर्योधन ने सारी बात बताई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसे पिता को राज सिंहासन से इतना ज्यादा मोह हुआ कि रात में सोते हुए भी राज मुकुट पहन लिया करते। वो हमेशा डरे रहते कि कहीं कोई उनका मुकुट छीन ना ले। सबसे ज्यादा वो अपने अंधेपन से डरे रहते कि कोई इसका फायदा ना उठा ले। जब उनका विवाह हुआ तो लोगों ने समझा कि अंधे को पत्नी की आंखें मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधार की बेटी गांधारी ने पति को देखकर अपनी आंखों पर भी पट्टी चढ़ा ली और पति की तरह वो भी अंधी बन गई। धृतराष्ट्र के सामने उसने प्रतिज्ञा की, मैं गांधार पति सुबल की पुत्री गांधारी प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति महाराज धृतराष्ट्र के समान अंधी होकर जीवन बिताऊंगी। जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। आज मैं अपनी आंखों पर श्वेत पट्टिका बांधती हूँ। बिना किसी कारण के मैं अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाऊंगी, कभी नहीं। गांधारी की आंखों पर पट्टी हस्तिनापुर के इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने एक महान साम्राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। पितामह भीष्म को एक अज्ञात चुनौती मिली। धृतराष्ट्र के साथ पितामह ने गांधारी का विवाह कराया था। उन्होंने गंधार नरेश को यह भी नहीं बताया था कि जिससे उनकी बेटी का विवाह हो रहा है वो अंधा है। अब उन्हें आशंका थी कि कहीं गंधार राज शकुनी बदले का खेल ना शुरू करें।